स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का चैप्टर 2.2 जिसका नाम है नेचर क्रिएटेड मैन एंड वुमेन्स एज इक्वल्स, इसका हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। बाकी सब्जेक्ट्स का आपको एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो देखो ये जो चैप्टर है हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। पहले इसके टाइटल को देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। नेचर क्रिएटेड मैन एंड वुमेन एज इक्वल। नेचर मतलब क्या, प्रकृति। क्रिएटेड मतलब बनाना। मैन मतलब कि आदमी। वुमेन मतलब कि औरत आप बोल सकते हो। इक्वल मतलब कि बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस टाइटल का मतलब क्या हुआ। इसका अर्थ है कि नेचर ने, प्रकृति ने आप बोल सकते हो पुरुष और महिला या तो आदमी और औरत को इक्वल बनाया, एक समान बनाया है। ठीक है, तो इसमें देखो हम ये जो चैप्टर है इसमें सीखने क्या वाले, पहले इसकी समरी देख लेते हैं। तो देखो जो चैप्टर है इसमें एक लड़की रहती है, वो अपनी मम्मी से बोलती है कि उसको पुरुष आदमियों जैसा अधिकार चाहिए, क्योंकि उसने अपने पिताजी को अपनी मम्मी का हाथ बटाते हुए देखा है कामों में। लेकिन उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं बेटी, तुम पुरुष जैसा अधिकार तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि समाज जो हमारा है उन्हें अलग अलग रोल देता है। तो लेकिन वो फिर भी अपनी मम्मी से बोलती है नहीं, जो महिलाएं होती है, जो स्त्री होती है, वो भी पुरुषों से कुछ कम नहीं होती है, वो भी उनके समान अधिकार उनको मिलना चाहिए। तो ये सब हम इसमें देखने वाली, ये डिस्कशन, ये जो भी है कन्वर्जेशन होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्या क्या बातें होती हैं, क्या अधिकार चाहिए उस लड़की को पुरुषों जैसा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। द हाउस एंड इट्स सराउंडिंग्स आर अ साइट ऑफ पीस इन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ अप्रैल। देखो हाउस मतलब आपको मालूम घर, सराउंडिंग मतलब कि आजू बाजू का जो एरिया है। ठीक है, आप बोल सकते हो आसपास का जो वातावरण है। ठीक है, साइट मतलब कि साइट ऑफ पीस मतलब कि एकदम शांति का दृश्य। अर्ली मॉर्निंग मतलब कि एकदम सुबह के समय। क्या बोल रहे हैं कि जो घर था और इसके आजू बाजू का जो वातावरण था वो एकदम एकदम शांति दृश्य था। ठीक है, एकदम शांत दृश्य था। इट निसल्स बाय द साइड ऑफ अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ क्रिस्टल क्लियर वाटर। देखो यहाँ पर निसल्स मतलब क्या है। निसल का मीनिंग होगा आपका हिंदी में, निसल्स मतलब कि आप बोल सकते हो कि वहाँ पर स्थित, बसा हुआ। ठीक है, बाय द साइड मतलब कि किनारे। स्मॉल स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब क्या, एक छोटा झरना। क्रिस्टल क्लियर मतलब कि एकदम कांच जैसा, एकदम साफ सुथरा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये जो घर था जिसके बाहर का और आजू बाजू का वातावरण एकदम शांत था, वो घर एक झरना जो छोटा सा था उसके पास बसा हुआ था, जिस झरने का पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम साफ सुथरा था। द स्ट्रीम टम्बल्स डाउन द ग्रीन माउंटेन्स ओनली 2 miles और सो अवे। अभी देखो यहाँ पर पहले मीनिंग्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले देखो स्ट्रीम मतलब आपको मालूम है झरना। टम्बल्स डाउन मतलब कि नीचे गिरना। ग्रीन माउंटेन मतलब कि जो एकदम हरे भरे पहाड़ हो, जिसपे हरे भरे पेड़ पौधे हो, वो पहाड़। 2 miles मतलब कि 2 मील आप बोल सकते हो। ठीक है, अवे मतलब दूर। क्या बोले, जो झरना था जहाँ से, ये जो झरना जहाँ से गिरते हुए आ रहा था, वो पहाड़ 2 माइल दूर था। कहाँ से, ये घर से, जहाँ पर घर बसा हुआ था। देयर इज अ स्ट्रेच ऑफ hundreds of acres of fertile land rolling with yellow mustard flowers between the mountain range and the house। स्ट्रेच मतलब फैला हुआ, फर्टाइल लैंड, रोलिंग मतलब कि एक बहुत ही उपजाऊ ज़मीन। ठीक है, रोलिंग मतलब कि एक्सटेंडिंग इन लॉन्ग जेंटल स्लोप मतलब कि जो बहुत ही बड़े स्लोप में फैला हुआ रहे। ठीक है, मस्टर्ड फ्लावर मतलब कि सरसों के फूल। माउंटेन रेंज मतलब कि जो पहाड़ की जो चोटी रहती है। हाउस मतलब घर। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो पहाड़ की चोटी और जो घर है इसके बीच में सैकड़ों उपजाऊ जमीन फैली हुई थी, जिसमें पीले सरसों के फूल थे। फूल वहां पर लहरा रहे थे। ठीक है, अ गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। और क्या बोले, घर के सामने एक गार्डन, एक बगीचा था। ट्रीज ऑफ मेनी काइंड्स बेयरिंग फ्लावर्स ऑफ वेरियस ह्यूज एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ऑल साइड्स ऑफ द हाउस। क्या बोल रहे हैं, ट्रीज मतलब आपको मालूम है पेड़, बेयरिंग फ्लावर्स मतलब कि फूले हुए। ठीक है, और ह्यूज, वेरियस ह्यूज मतलब अलग अलग कलर के, फ्रूट मतलब फल, ऑल साइड मतलब हर तरफ। क्या बोल रहे हैं कि जो पेड़ था
इस पे कई तरीके के फूल थे और इन पे अलग अलग रंग के फ्रूट्स थे जो हर घर के हर साइड पर थे, ठीक है। द कोर्टयार्ड स्मेल्स ऑफ जैस्मिन विच ब्लूम्स इन बंचेस ऑफ वाइट पर्ल्स। कोर्टयार्ड मतलब क्या, आंगन, स्मेल मतलब खुशबू, जैस्मिन मतलब चमेली, चमेली का फूल आपने देखा होगा, ब्लूम्स मतलब खिलना, बंचेस मतलब गुच्छा, वाइट पर्ल्स मतलब सफ़ेद मोती। क्या बोल रहे हैं, और जो आंगन था उसमें जो चमेली के फूल है उसको खुशबू आती थी जो एक गुच्छे में वाइट पर्ल्स मतलब सफ़ेद मोती के गुच्छे जैसे खिलते थे वहाँ पर। द फ्रेग्रेंस मिंगल्स with the thin smoke that rises from sweet smelling incense stick। यहाँ पर देखो, फ्रेग्रेंस मतलब कि प्लेजेंट स्मेल मतलब बहुत ही अच्छी खुशबू, मिंगल्स मतलब कि मिक्स होना, ठीक है, मिल जाना, थिन स्मोक मतलब कि पतला एक धुआं, ठीक है, राइजेस मतलब उठना, स्वीट स्मेलिंग इंसेंस, देखो स्वीट स्मेलिंग मतलब मीठी खुशबू, इंसेंस मतलब क्या, अगरबत्ती, स्टिक मतलब जो अगरबत्ती की स्टिक रहती है। तो यहाँ पर क्या बोले, और ये जो खुशबू निकलती थी चमेली से, ये जाकर मिल जाती थी उस पतले धुएं से जो एकदम मीठी खुशबू अगरबत्ती से आती थी। अगरबत्ती की खुशबू के साथ जो चमेली से खुशबू आती थी उसमें जाके मिक्स हो जाती है, क्योंकि देखो अगरबत्ती की भी खुशबू चमेली जैसी रहती है। तो बोल रहे हैं जो ये फूलों से खुशबू निकलती थी वो इस खुशबू में जाकर मिल जाती थी, ठीक है। The burning incense sticks are glowing at the altar of God in the middle of the courtyard। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, The burning incense sticks are glowing at the altar of God in the middle of the courtyard। Burning incense stick मतलब कि जलती हुई अगरबत्ती, glowing मतलब चमकना, altar of God मतलब कि altar मतलब कि प्रार्थना की जगह, ठीक है, मिडल मतलब बीच में, कोर्टयार्ड मतलब आंगन। क्या बोल रहे हैं कि ये जो अगरबत्ती की स्टिक थी ये जल रही थी, एकदम चमक रही थी आंगन के बीच में जहाँ पर पूजा करने की जगह थी। देखो अक्सर आपने देखा हो गांव में आंगन के बीच में एक छोटी सी पूजा करने की जगह रहती है जहाँ पे तुलसी का पेड़ ऐसा कुछ रहता है, तो वहाँ पर ये अगरबत्ती जल रही थी, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या है देखते हैं। अशंगबी इज इन हर रीडिंग रूम एंड इज बिजी राइटिंग एन आर्टिकल। रीडिंग रूम मतलब क्या, पढ़ने का कमरा जहाँ पर पढ़ते हैं, बिजी मतलब व्यस्त, राइटिंग मतलब लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखो कि जो अशंगबी एक लड़की है जो अपने रीडिंग रूम में बिजी थी एक आर्टिकल लिखने में। शी इज़ मिडल एज मदर ऑफ 3 चिल्ड्रेन एंड जर्नलिस्ट एंड वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट। क्या बोल रहे हैं, ये जो अशंगबी है ये एक मिडल एज मदर है, मतलब कि 35-40 साल की उम्र के आसपास ये एक मदर है, एक मम्मी है जो 3 बच्चों की माँ है, और ये एक जर्नलिस्ट है, एक पत्रकार है, और वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट है, मतलब कि ये महिलाओं के हक के लिए लड़ती है, तो उसको वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, लंथोई हर यंगेस्ट डॉटर एंटर्स द रूम। देखो यंगेस्ट डॉटर मतलब कि सबसे छोटी बेटी, एंटर मतलब कि रूम में आना। क्या वो लंथोई जो थी सबसे यंगेस्ट डॉटर, जो सबसे कम उम्र वाली बेटी अशंगबी की, वो रूम में एंटर करती है। शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। क्या बोले, वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही समझदार लड़की है। टुडे शी लुक्स थॉटफुल एंड शी टेक्स अ सीट बाय हर मदर्स साइड। क्या बोले, आज वो थोड़ा थॉटफुल मतलब थोड़ा सोच में लग रही थी, और वो आती है अपनी मम्मी के पास एक कुर्सी या सोफे पर, जहाँ भी बोलो वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। एट द साइड ऑफ हर चाइल्ड अशंगबी लविंगली आस्क्ड, हैव यू फिनिश्ड योर स्टडी माय डियर? यस मदर, आई फिनिश्ड इट लास्ट नाइट। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एट साइड ऑफ अ चाइल्ड मतलब कि जैसे ही उसने अपने बच्चे को देखा तो अशंगबी ने प्यार से पूछा, क्या तुमने अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली है मेरे प्यारे बच्चे? तो उस बच्ची ने क्या जवाब दिया, हाँ मम्मी, मैंने कल रात को ही ख़त्म कर लिया था। टुडे बीइंग संडे आई वांट टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग। और आज संडे है इसके लिए मैं कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहती हूँ, ऐसा लंथोई ने बोला। और वो अपनी लंथोई सेज एंड वेट्स फॉर हर मदर्स रिस्पॉन्स। ऐसे उसने अपनी मम्मी को बोला कि आज संडे है तो आज मैं कुछ अलग इंटरेस्टिंग दिलचस्प करना चाहती हूँ, ऐसा बोल के अपनी मम्मी का रिस्पॉन्स का इंतज़ार करने लगी कि अब मेरी मम्मी रिस्पॉन्स में क्या बोलेगी। टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, अशंगबी आस्क्ड हर क्वाइट अम्यूज्ड। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्वाइट अम्यूज मतलब थोड़ा हैरान रहना है। क्या बोल रहे हैं कि अब जो अशंगबी थी उसने पूछा, बताओ तुम
टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, मतलब तुम क्या करना चाहती हो संडे के दिन। ऐसे थोड़ा हैरान होकर पूछी, क्योंकि उसकी बेटी ऐसे कभी बोलती नहीं है आकर। मदर, टुमारो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट द सिरोही लिली हाउस एज अ स्पीकर इन अ सिम्पोसियम एट अवर स्कूल। देखो यहाँ पर अब मीनिंग्स देख लेते पहले। टुमारो मतलब कल, मतलब आने वाला कल। रिप्रेजेंट मतलब कि कोई विषय को प्रेजेंट करना है, ठीक है। स्पीकर, स्पीकर मतलब कि जो कोई विषय के बारे में बोलता है। सिम्पोसियम मतलब क्या है, मीटिंग एट विच एक्सपर्ट्स हैव डिस्कशन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब कि ऐसी मीटिंग जहाँ पर एक्सपर्ट लोग कोई एक सब्जेक्ट पर डिस्कशन करते हो, चर्चा करते हो। तो अब देखो बच्ची क्या बोल रही है कि मम्मी कल मैं सिरोही लिली हाउस में स्पीकर के तौर पर जाने वाली हूँ, और वहाँ पर मैं एक सिम्पोसियम जो है उस हमारे स्कूल में उसमें पार्टिसिपेट करूँगी, मतलब कोई एक टॉपिक पर डिस्कशन होगा। द टॉपिक इज़ गॉड क्रिएटेड मैन एंड वुमेन एज इक्वल्स। विल यू स्पेयर सम टाइम टू हैव डिस्कशन विथ मी। लंतोई प्रेसेस ऑन हर मदर। देखो टॉपिक मतलब कि विषय आप बोल सकते हो। गॉड मतलब आपको मालूम है, भगवान, अल्लाह, जो भी आप बोलते हो। क्रिएटेड मतलब बनाना, मैन मतलब पुरुष, वुमेन मतलब महिला, स्त्री आप बोल सकते हो, इक्वल मतलब बराबर। स्पेयर, स्पेयर मतलब कि आप बोल सकते हो निकालना, ठीक है। आगे देखो अभी आगे क्या है। डिस्कशन मतलब चर्चा। प्रेसेस ऑन, प्रेसेस ऑन मतलब कि परसुएड्स समवन टू डू समथिंग, मतलब कि किसी को कुछ करने के लिए मनाना, ठीक है। प्रेसेस ऑन मतलब कि जोर देना आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अभी कि जो लिंथोई थी उसने बोला कि मम्मी जो टॉपिक है, जो विषय है जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, उसका नाम है कि मैन एंड वुमेन, गॉड क्रिएटेड मैन एंड वुमेन एज इक्वल, मतलब कि गॉड ने आदमी और औरत को, पुरुष और महिला को एक समान बनाया है। तो क्या आप अपने समय में से कुछ टाइम निकाल कर मेरे साथ इस पर डिस्कशन करोगी, ऐसा उसने जोर दिया अपनी मम्मी को। अब आगे क्या है देखते हैं। लंथोई हैज जस्ट हैड अ डिस्कशन विथ हर फादर ऑन द टॉपिक। डिस्कशन मतलब चर्चा, फादर मतलब आपको मालूम है पिता, टॉपिक मतलब विषय। क्या बोले, लंथोई जो ये थी इसका सेम टॉपिक पर डिस्कशन, चर्चा अपने फादर के साथ हुई थी। टोम्बा, हर फादर, इज अ हस्बैंड सपोर्टिव ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ हिज वाइफ एंड अ लविंग फादर। देखो टोम्बा कौन है, इनके पिताजी का नाम है जो लंथोई है, ओके। और सपोर्टिव हस्बैंड मतलब कि जो सपोर्ट करता हो अपने अपने पत्नी को, जो बहुत सपोर्ट, बहुत हेल्प करता हो, ठीक है। एक्टिविटीज़ मतलब काम काज आप बोल सकते हो, घर का काम या बाहर का काम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लविंग फादर मतलब प्यारे पिता। तो क्या बोल रहे हैं कि जो टोम्बा, ये लंथोई जो है इनके पिताजी थे, ये एक बहुत ही सपोर्टिव हस्बैंड थे, मतलब कि बहुत ही अच्छे पति थे, जो अपने वाइफ के, अपने पत्नी के हर काम में मदद करते थे, ठीक है। ही इज़ अ लॉयर एंड अ सोशल वर्कर हु एडवोकेट्स द कॉज ऑफ वुमेन। और क्या बोले कि वो जो इसके पिताजी थे, लंथोई जो है, इनके पिताजी एक लॉयर मतलब एक वकील थे और एक सोशल वर्कर थे। सोशल वर्कर मतलब कि जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो, समाज सेवक आप बोल सकते हो, एक समाज सेवक थे। एडवोकेट, देखो एडवोकेट का मतलब क्या होगा, एडवोकेट्स मतलब कि आवाज़ उठाना, ठीक है। कॉज ऑफ वुमेन, देखो कॉज ऑफ वुमेन मतलब कि महिलाओं का हक। क्या बोल रहे हैं कि जो लंथोई इनके पिताजी थे, वो एक लॉयर, एक वकील थे और एक समाज सेवक थे, और वो महिलाओं का जो भी हक रहता है उसके लिए आवाज़ उठाते थे। ही इज़ ऑलवेज प्राउड ऑफ हिज वाइफ, द 2 डॉटर्स एंड द सन। और क्या बोले, वो हमेशा उन्हें अपने पत्नी पर, अपनी 2 बेटियों पर और अपने बेटे पर गर्व था। In time of need, he extends his helping hand to his wife and children and to the society at large. क्या बोल रहे हैं कि जब जो भी समय मदद की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो अपना हाथ अपनी वाइफ मतलब अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए मदद करने के लिए बढ़ाते थे, और सोसाइटी में भी अगर किसी को मदद चाहिए रहती थी तो उसकी भी वो मदद करते थे, ठीक है। समाज में भी अगर किसी को मदद चाहिए उनकी भी मदद करते थे। ही डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ मैंस वर्क एंड अ वुमेन्स वर्क एनीवेयर। डिस्क्रिमिनेट मतलब कि ट्रीट वन पर्सन और अ ग्रुप बेटर और वर्स देन अनदर इन एन अनफेयर वे। डिस्क्रिमिनेट मतलब इसका क्या हुआ, मतलब कि
भेदभाव करना, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि वो कभी भी भेदभाव, एक इंसान और एक जो महिला थी, मतलब पुरुष और स्त्री के काम के बीच में कभी भी भेदभाव नहीं करते थे, उन्हें एक समान मानते थे, ठीक है। ही शेयर्स ही शेयर्स equally with his wife in doing the household chores like cleaning, washing, cooking and feeding the children. इक्वली मतलब बराबर, वाइफ मतलब पत्नी, हाउस होल्ड कोर्स मतलब कि घर के काम काज जो रहते हैं, घरेलू काम, क्लीनिंग मतलब सफाई, वॉशिंग मतलब कि धोना, कपड़े धोना, बोलते कुकिंग मतलब कि खाना पकाना, फीडिंग मतलब कि खाना खिलाना, चिल्ड्रन मतलब बच्चे। क्या बोल रहे हैं कि वो अपने पत्नी के साथ घर के काम में बराबर हिस्सा लेते थे, जैसे कि सफाई हो गया, कपड़ा धोना हो गया, खाना पकाना और बच्चों को खाना खिलाना। Had he not shared in these activities in the way he does, his wife would not have been a successful professional. शेयर मतलब कि हिस्सा लेना, एक्टिविटीज़ मतलब कामकाज, वाइफ मतलब पत्नी, सक्सेसफुल प्रोफेशनल मतलब कि एक कामयाब प्रोफेशनल, मतलब कोई व्यक्ति अपने फील्ड में जब प्रोफेशनल रहे, कामयाब रहे। तो क्या बोल रहे हैं, अगर उन्होंने, जो पिताजी है, इन जो ये जो अश्वति है उसके पिताजी, क्या नाम था, लंथोई के जो पिताजी हैं, अगर ये अपनी वाइफ की हेल्प नहीं करते काम में, तो क्या बोल रहे हैं, अगर वो हेल्प नहीं करते काम में, हिस्सा नहीं लेते काम में, तो क्या होता, इनकी वाइफ कभी भी एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल नहीं बन पाते। ही होल हार्टेडली बिलीव्स इन इक्वालिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, रिलीजन एंड जेंडर। होल हार्टेडली मतलब कि तहे दिल से, पूरे दिल से, बिलीव मतलब विश्वास करना, इक्वलिटी मतलब बराबर, क्लास मतलब जाति, रिलीजन मतलब धर्म, जेंडर मतलब महिला पुरुष जो जेंडर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वो जो थे उनको पूरा ये यकीन था, कौन, जो इनके पिताजी थे, लंथोई जो है इनके पिताजी जो थे, वो पूरा ये विश्व, देखो क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो लंथोई है उनके जो पिताजी थे, ये पूरे मन से, पूरे दिल से, ये उनको ये विश्वास था कि हर कोई एक बराबर है, भले से उसका जाति, उसका धर्म, उसका जेंडर कुछ भी हो। इन हिज डिस्कशन विथ हिज डॉटर ही लेमेंट्स ओवर द ग्रेट इनजस्टिस डन ऑन वुमेन इन द सोसाइटी, टेलिंग हर, माय डियर चाइल्ड, द वर्ल्ड इज स्टिल फुल ऑफ इनइक्वालिटीज, वी हैव टू फाइंड अ वे टू ब्रिंग इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। देखो अभी यहाँ पर सबसे पहले डिस्कशन मतलब कि क्या, चर्चा, डॉटर मतलब बेटी, लेमेंट मतलब क्या, एक्सप्रेसेस ग्रीफ एंड सोरो, मतलब कि एक ना, आप बोल सकते हो उदासी और नाउमीदी, आप बोल सकते हो, ठीक है। इनजस्टिस मतलब कि अन्याय, वुमेन मतलब कि स्त्री, सोसाइटी मतलब समाज, और आगे देखते हैं, इनइक्वालिटीज मतलब कि अन्याय, आप बोल सकते हो। इक्वालिटी मतलब बराबरी, मैन एंड वुमेन मतलब पुरुष और महिला, या तो आदमी और स्त्री। क्या बोले कि जो चर्चा हो रही थी उनकी बेटी के साथ, लंथोई जो है उसके पिताजी और बेटी के साथ, वो बोलते हैं, वो एक बहुत ही उदासी, नाउमीदी से बोलते हैं कि अभी भी समाज में जो औरतें हैं उनके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है। ऐसे अपनी बेटी को बोलते हैं कि मेरी प्यारी बेटी, ये जो समाज है इसमें आज भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ है, बहुत ज़्यादा अन्याय है, और हमें कोई एक तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे मेन और वुमेन को बराबरी का हिस्सा मिले। ओके, हर फादर्स वर्ड आर स्टिल रिंगिंग इन द ईयर्स ऑफ लंथोई एंड शी टेल्स हर मदर ऑफ व्हाट हर फादर हैज टोल्ड हर। क्या बोले, उसके पिताजी के शब्द अभी भी उसके कान में बज रहे थे, और उसने वो सारी बातें अपनी मम्मी को बताई जो भी पिताजी ने बोली थी। अब आगे चलते हैं। Appreciative of her husband for his views, Ashangbi says, your father is right. In no society do women enjoy the same opportunities enjoyed by men. Appreciative मतलब कि सराहना करना, husband मतलब कि पति, views मतलब विचार, फादर मतलब आपको मालूम पिताजी, सोसाइटी मतलब समाज, enjoy मतलब कि आप उसको मज़े लेना, अपॉर्चुनिटीज़ मतलब अवसर, मौका। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अपने जब ही लंथोई ने ये बात बताई अपनी मम्मी को, मतलब अशंबी को, तो उसने अपने पति की सराहना करते हुए ये कहा कि तुम्हारे पिताजी सही बोल रहे हैं। और वो बोलते हैं कि कोई भी समाज में औरतों को, स्त्री को
सेम अपॉर्चुनिटीज, सेम अवसर, सेम मौके आदमी जैसे, पुरुष जैसे नहीं मिलते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ योर फादर दैट आई फील नो डिफरेंस और इनइक्वालिटी एट होम. और वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रही है जो अशंभी है कि तुम्हारे पिताजी की वजह से मुझे कोई भी भेदभाव, कोई भी इनइक्वालिटी घर पे नहीं देखने मिलती है. बट आउटसाइड और होम आई हैव सीन दैट वुमेन हैव बीन सब्जुकेटेड इन मेनी वेज. आउटसाइड मतलब कि बाहर, होम मतलब घर, सीन मतलब देखना. देखो सब्जुकेटेड मतलब क्या है, कंट्रोल्ड एंड डोमिनेटेड ओवर, मतलब कि किसी को कंट्रोल करना, अपनी उसको डोमिनेट करना, मतलब कि उसको बताना क्या वो कर सकता है क्या नहीं कर सकता है. ठीक है. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं जो मम्मी है कि तुम्हारे पिताजी की वजह से मुझे घर में ऐसा लगता है कि कोई इनक्वालिटी नहीं है, लेकिन बाहर, घर के बाहर मैं कई जगह देख चुकी हूँ जहाँ पर औरतों को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, डोमिनेट किया जाता है उनको कई तरीके से. इट इज़ अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड. क्या बोले, ये गॉड के विल के, मतलब कि गॉड की गॉड जो चाहते हैं उसके खिलाफ हो जाएगा. गॉड हैज सेंट men and women to our earth to share the joys and sorrows of life equally, to share his blessings and to enjoy the bounty of nature equally. This is what your topic means. क्या बोलते हैं कि गॉड ने मेन और वुमेन को अर्थ पे भेजा है कि वो सेम जॉय, सेम खुशी, सेम सॉरो, मतलब सेम दुख इंजॉय कर पाए इक्वली, और अपनी ब्लेसिंग, अपना जो दुआ है, आशीर्वाद है, और जो बॉन्टी ऑफ नेचर है, मतलब कि जो नेचर से जो भी चीज़ें मिलती है, जो भी इनाम मिलता है, वो भी वो इक्वली इंजॉय करे, मेन और वुमेन. ऐसा नहीं गॉड चाहते कि मेन को ज़्यादा वुमेन को कम मिले. यही तुम्हारा टॉपिक है, ऐसा वो बोलती है अशंभी अपनी बेटी लंतोई को कि यही तुम्हारा टॉपिक है. ठीक है, वो उसको बताती है. तो हम एक काम करते हैं, लेक्चर 1 में हम यहाँ तक आज कर लेते हैं. लेक्चर वैसे भी बड़ा बन जाएगा बहुत. बाकी का जो बचा हुआ है ये पेज और अगला पेज हम लेक्चर 2 में कर लेंगे. ठीक है, तब तक ये आप अच्छे से पढ़ लो, समझ लो. लेक्चर 2 में मिलते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू.